हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। जो उम्मीद करता है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे NTPC का एग्जाम कल देने वाले हैं। ठीक है, जितना भी भाई बहन NTPC का कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल भी आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चाहे आप रेलवे LP का तैयारी करें या फिर SSC GT का या फिर NTPC का या फिर CHL का या फिर MTS का। ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें और कल जितने भी भाई बहन NTPC का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ वो पूरे एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, इसका पहला सवाल पे हम लोग आगे इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो फिगर हम लोग का दे रखा है उसमें कितना हम लोग का त्रिभुज है, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम बता देते हैं कुछ खास बात है। जहाँ भी आप लोग को इस तरह का ट्रायंगल दिखे तो आप लोग को करना है एक और दो है तो यहाँ पे 2 को लिख देना है, उसके दोनों को जोड़ देना आपस में। ठीक है, तो कितना 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों कहाँ पे आप लोग को चित्र दिख रहा है, तो इस तरह का एक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और एक हम लोग को देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो 3 वो यहाँ पे दिख रहा है। 3 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, तीसरा एक यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया के 9 हम लोग का हो गया। ठीक है, 3 तिया के 9 हुआ। अब दोस्तों क्या करना है, 9 के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को 3 को दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को 3 को दिख रहा है। 3 3 6 को हो गया। ठीक है, 9 6 कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे ट्रायंगल में दोस्तों 15 ऐसा है त्रिभुज है जो कि है। ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का देखिए यहाँ पे देख रखा लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लूप संख्या हम लोग का दे रखा है। ठीक है, इस लूप संख्या पे दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी कल का एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों हम सब लेके आए हैं। ठीक है, और चलिए बताने का प्रयास करिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए सबसे पहले अगर इसको हम लोग को बताना है सबसे पहले दोस्तों इसमें और इसमें हम लोग को देखना क्या आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो इसको अगर दोस्तों लोग ध्यान से देख लेते हैं इसको तो हम लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा कि बोला कैसे बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 18 गुना के यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 18 गुना के 36 यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 18 तो 5 गुना दिख रहा है, 18 5 90 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों देखिए किस तरह से दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, 13 गुना के 26 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 13 5 65 यानी कि यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे 5 गुना हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या देखते हैं कि इसमें भी 2 गुना 5 गुना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कि मान के चलिए दोस्तों ई वाला यहाँ पे कितना है तो 15 5 75 की 5 गुना यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 5 गुना दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो 5 गुना को 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कितना होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 2 गुना होगा यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 15 गुना के 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बार आ जाएगा 30 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों मैथ का सवाल हम लेके आने वाले, जब तक कि 1 के नहीं पहुंचेगा तो मैथ सवाल हम लेके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का दे रखा खुले पासे को बंद करने पर कौन कौन सापाक मतलब घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जो पासा है इसको अगर खोल देंगे तो कौन सा घन हम लोग को प्राप्त होगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, एक दूसरे का विपरीत करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक घर छोड़ के एक घर विपरीत होता है इसका। ठीक है, तो एक घर यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक घर इसको छोड़ के एक घर इसमें विपरीत हो जाएगा। और 6 के विपरीत 5 होगा और 1 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, और 4 का विपरीत यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 होगा। ठीक है, तो जहाँ भी दोस्तों एक दूसरे का विपरीत होगा वो वाला घन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 3 यहाँ पे दोस्तों हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, 1 3 यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को विपरीत दिख रहा है, तो 1 और 3 यहाँ पे अगर है तो 1 और 3 वाला नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 और 6 यहाँ पे देखिए, 5 और 6 यहाँ पे भी और 5 और 5 हाँ 5 यहाँ पे भी। ठीक है, 1 सेकंड 5 है दोस्तों यहाँ पे भी। ठीक है, 5 है यहाँ पे भी और 5 है यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, ई वाला भी हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरी नंबर में देखेंगे 2 5, तो 2 5 तो नहीं है, 2 और 4 है। ठीक है, और 3 5 भी नहीं है, तो 5 6 है और 2 3 नहीं है, तो ई वाला दोस्तों देखिए किसी भी एंगल से हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, ई वाला हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा अब डी देखेंगे, डी को भी देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डी में 6 1 दोस्तों नहीं है, 1 और 3 है। ठीक है, और 4 1 भी नहीं है, 4 के बदले 2 है, 6 के बदले 5 है, लेकिन ये वाला भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो ये वाला भी होगा। ठीक है, तो यानी कि सी और डी दोनों होगा। सी और डी किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा सी और डी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा तेलुगु उर्दू काव्य। तो दोस्तों बताना कि कौन भाषा किसके आधार पे किससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को बताना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन भाषा हम लोग को चुनना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों जो है दोस्तों एक भाषा है। ठीक है, तीनों क्या है, एक भाषा है, तो कौन सा किसके मतलब थोड़ा नज़दीक या फिर कौन सा भाषा कहाँ पे किस एंगल में बोला जाता है वो चीज़ हम लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे काव्या भाषा जो होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो काव्या भाषा है, काव्या भाषा जो होता है दोस्तों थोड़ा सा तेलुगु में बोला जाता है। ठीक है, काव्या भाषा जो है दोस्तों तेलुगु में भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उर्दू देखिए उर्दू में भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ काव्या भाषा कुछ दोस्तों उर्दू में भी बोला जाता है और कुछ काव्या भाषा तेलुगु में भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों बता दें कि कल का जितना भी एग्जाम का पूछा गया सवाल है दोस्तों, हम सब एग्जाम का सवाल लेके आए हैं। ठीक है, तो कल जितने भी भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं एक ई क्लास जो तो बहुत ही मतलब एक बार देख लें उसके बाद ही जाएँ। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष में क्या दोस्तों बताना कि कथन कुछ कागज़ कलम है और सभी पेंसिल कलम है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए कुछ कागज़ कलम है, यहाँ पे दोस्तों कुछ कागज़ कलम है। ठीक है, कुछ कागज़ जो है दोस्तों कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे किसे बनेगा दोस्तों, कुछ कागज़ कलम है, कुछ कागज़ कलम है, सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल कलम है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को बनाना है सभी पेंसिल कलम। ठीक है, सभी पेंसिल क्या दोस्तों, सभी पेंसिल यहाँ पे क्या दे रखा है, सभी पेंसिल कलम है। ठीक है, जितना भी पेंसिल है दोस्तों सभी पेंसिल क्या है, कलम है, KLA कलम है। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कुछ कागज़ कलम है। ठीक है, कुछ कागज़ यहाँ पे दोस्तों कागज़ हो जाएगा, यहाँ पे कागज़ हम लोग का यहाँ पे हो गया। ठीक है, कुछ कागज़ यहाँ पे कलम हो गया। ठीक है, अब हम लोग से क्या पूछा था, निष्कर्ष में देखिए निष्कर्ष में दे रखा है कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। तो नहीं दोस्तों कुछ कलम पेंसिल, देखिए कुछ कलम पेंसिल। अब देखिए ई वाला अगर यदि इसके बाहर में रहता तो नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर में है दोस्तों, यानी कि सभी पेंसिल क्या है दोस्तों, कलम है। ठीक है, सभी में दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा कलम पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कलम देखिए कुछ कलम पेंसिल है। ठीक है, अगर इसके अंदर में दोस्तों थोड़ा सा कुछ भाग हो सकता है। ठीक है, अगर बाहर में होता दोस्तों तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों अंदर में दे रखा। ठीक है, अंदर में दे रखा दोस्तों, इसलिए ये वाला हो सकता है। ठीक है, कुछ कलम जो है दोस्तों पेंसिल हो सकता है, क्योंकि कलम के अंदर पेंसिल है तो थोड़ा सी वाला हो सकता है। ठीक है,
अब दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है कुछ कलम कागज है, कुछ कलम कागज। जाहिर सी बात है ये तो है ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोनों क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल पे, देखते हैं अगले सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि सूर्य का किरण जिस प्रकार से विटामिन डी से रिलेशन है, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों बताना कि नींबू से क्या रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जीके जीएस से भी कुछ सवाल आए थे, ठीक है। तो दोस्तों बताना है आपको सूर्य का किरण की विटामिन, अगर देखिए दोस्तों सूर्य की किरण में अगर हम लोग धूप में रहते तो हम लोग का शरीर में कौन चीज़ का विटामिन मिलता है दोस्तों, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो हम लोग नींबू का अगर सेवन करते हैं, नींबू से क्या मिलेगा दोस्तों, साइट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का कुछ सीरीज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीरीज देखिए दोस्तों चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज जो है दोस्तों हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सीरीज क्या है दोस्तों, घटते हुए क्रम में चल रहा है। यहाँ पे देखिए 1000, यहाँ पे 200, यहाँ पे 40 है, ठीक है। किस हिसाब से दोस्तों घट रहा है उस चीज़ हम लोग को बताना है, और यहाँ पे क्या अनुसार संख्या आ जाएगा उस चीज़ भी हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करते हैं। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे कितना घटा हुआ, यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए 1000 है, 1000 में मान के चलिए 200 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 500 बार में 5 बार में कटेगा, 2 पंचे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 बार में कट गया, ठीक है, 5 से गुना यानी कि यहाँ पे भी दे देखिए दोस्तों 40 पंचे, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 5 से ही मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। 5 का गुना ही हो रहा है 40 से, ठीक है। तो इससे भी दोस्तों यहाँ पे कितना से हो जाना चाहिए, 5 से गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 5 से गुना इससे भी होगा तो इधर हम लोग का क्या आने वाला दोस्तों, देखिए इधर क्या आने वाला दोस्तों, इधर हम लोग का 5 आने वाला, ठीक है। इधर क्या आने वाला दोस्तों, 8 आने वाला, ठीक है। इधर 8 से गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 से 40 हो गया, ठीक है। और 40 से यहाँ पे गुना करेंगे 5 से, तो 5 के 20 यानी कि 200 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों मान के चलिए 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 1000 आ जाने वाला, ठीक है। तो 5 का गुना यहाँ पे इधर से होते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर दोस्तों 8 से 5 में गुना करेंगे तभी तो 8 5 से 40 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि देखिए यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे देखिए दोस्तों हम लोग का घड़ी वाला दे रखा है, ठीक है। आधी घड़ी 8:30 आधी घड़ी 8 साढ़े 8 बजे सानिया का समय दर्शा रही हो तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कौन होगा, कितना कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि 8:30 बजे घंटे और मिनट के सुई में दोस्तों कितना डिग्री का कौन बनेगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। इस सवाल को बनाने से पहले दोस्तों एक फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए फार्मूला होता है 30 गुना घंटा माइनस 11/2 और यहाँ पे मिनट, ठीक है। इसी के आधार पे दोस्तों हम लोग को बताना, ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिख ले, फार्मूला के आधार पर कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 30 हम लोग दे दिए, ठीक है। अब घंटा में ऐसे मतलब घंटा कितना दोस्तों 8, ठीक है। 11/2 दे दिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गुना कर दिए, एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ पे माइनस दे दें, ठीक है। देखिए गुना में कितना है दोस्तों, मिनट में कितना दोस्तों यहाँ पे 30 है, ठीक है। 30 हो गया। अब उसको कितना बार में कटेगा दोस्तों, 15 बार में कटेगा, ठीक है। 15 बार में कट गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपस में गुना करते हैं, 8 दूना 8 दिया 24 यानी कि 240 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और 11 और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 और 5 1 165 आ जाएगा, ठीक है। तो 140 को 165 में घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आएगा, तो हम लोग को यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों 75 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री क्या हो निकल के आएगा, 75 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला को क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ जो हम लोग का श्रृंखला चार किस हिसाब से चल रहा है वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आखिर क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे नंबर की श्रृंखला को क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, देखिए ROLIF, ठीक है। तो इसको अगला संख्या कौन सा आएगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या, सबसे पहले देखिए R कितने पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। और O कितने पे होता है दोस्तों, 15 पे होता है, ठीक है। L कितने पे होता है, 12 पे होता है, ठीक है। और I कितने पे होता है, 9 पे होता है। और F 6 पे होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को यह चीज़ पता करना कि आखिर कितना कितना का यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों 3 का दिख रहा है, और यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 3 का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि 3 का घटते हुए जा रहा है, 3 घटते हुए जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना घटना चाहिए, 3 घटना चाहिए। 3 में अगर घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 में कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, यहाँ पे 3 में आता है C, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस फिगर में दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई फिगर ढूंढिए जो कि वाला फिगर यहाँ पे मिलता जुलता यहाँ पे आता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ढूंढने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा है, ठीक है। आखिरकार यहाँ पे जो फिगर दे रखा है यहाँ पे किस में है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसका बात किया जाए दोस्तों, इस तरह का फिगर यहाँ पे देखिए कहीं दिख रहा है, इस तरह का फिगर तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये वाला नहीं होगा। गोल वाला तो दोस्तों गोल तो है, देखिए गोल तो है देखो दोस्तों, लेकिन गोल वाला कहाँ दिखेगा, देखिए गोल यहाँ पे मान के चलिए इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा, देखिए ऐसे है दोस्तों, ऐसे तो है ये वाला भी, लेकिन ये वाला कुछ बड़ा है, ठीक है। ये वाला कुछ लंबा है, कुछ देखिए ये वाला बहुत ही लंबा हम लोग को दिख रहा है। इसमें दोस्तों क्या उतना लंबा नहीं है, इसमें इतना लंबा नहीं है जितना कि इसमें हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, इसको इसका लेंगे, इसको लेंगे, C को लेंगे। तो C को अगर देख रहे हो दोस्तों कहीं मिल रहा है, तो देखिए दोस्तों C को अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों मिल गया, ठीक है। तो मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर C क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। लेकिन एक बार क्या करेंगे, D को भी देख लेते हैं। D को अगर देखेंगे तो दोस्तों किस तरह का कहीं दिख रहा है, चतुर्भुज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, चतुर्भुज कहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का ये वाला दिखा है, यही वाला क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दें, जितने भी NTPC का कल का एग्जाम में पूछा गया सवाल था दोस्तों, हम सब एग्जाम का सवाल लेकर आए, ठीक है। जितने भी कल देने वाले एग्जाम, जितने भी भाई बहन उन सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ताकि हेल्पफुल मिलने वाला है कि कौन कौन सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट के पहुंचाने का प्रयास करें। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैथ का सवाल भी हम लेके आने वाले, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए।